साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत दुबई से मुंबई लौट आई है। जी हां, जो हमने आपको बताया था वही हुआ है। राखी अचानक मुंबई लौट आई है और यहां पर नई प्लानिंग पहले से जो की गई थी वो अब एक्टिवेट हो गई है। अब राखी ने मुंबई आते ही, मुंबई पहुंचते ही नया और हैरानी भरा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खासा बवाल हो गया। और यही नहीं, राखी का मैसूर प्लान भी डिकोड हो गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राखी सावंत क्या अपने ही जाल में फंस गई, क्या राखी इतनी बड़ी मुश्किल में आ गई है। तो बताते हैं आपको सब कुछ। राखी ने मुंबई आते ही क्या कहा, क्या है नया वाला ऐलान और प्लान, और कैसे खुद ही फंस जाएगी राखी। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राखी सावंत मुंबई लौट आई है। राखी सावंत कह रही थी कि वो लंबे समय तक दुबई में रहने वाली है, और वही राखी सावंत अचानक लौट आई, मुंबई वापस आ गए और यहाँ आकर बहुत कुछ कह दिया, नया ऐलान कर दिया। अब पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि एयरपोर्ट पर राखी सावंत ने क्या क्या कहा, फिर बताएंगे कैसे मैसूर प्लान डिकोड होकर खुद ही अपने जाल में फंसती हुई राखी दिख रही है। राखी सावंत ने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पेपराजी से बात की, और पेपराजी से बात करते हुए राखी ने बताया कि दुबई में एक एक्टिंग अकेडमी उन्होंने खोली, एक नया घर लिया, एक नई गाड़ी भी खरीदी, और साथ ही राखी ने बताया कि एक नई गाड़ी उनकी कंपनी ने उन्हें दी है। जिसके बाद राखी ने आदिल का नाम लिया। जी हाँ, किसी ने राखी से आदिल का नाम पूछा नहीं, आदिल के बारे में सवाल भी नहीं किया, मगर खुद ही राखी ने आदिल दुर्रानी का जिक्र कर दिया और आदिल का नाम लेकर कहा कि इसी जगह पर आदिल को फूल दिए थे, फूलों की बारिश की थी। जी हाँ, एयरपोर्ट पर राखी ने वो जगह इंडिकेट की और किसी ने भी राखी से पूछा नहीं था, किसी ने भी कुछ कहा नहीं था, लेकिन खुद ही राखी आदिल का जिक्र करने लगी, आदिल की बातें करने लगी। आगे देखिए। इसके बाद राखी सावंत रोने भी लगी। राखी ने रोते रोते आदिल का नाम लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि आदिल के लिए वो अभी भी रो रही है। जिसके बाद राखी सावंत वहां से चली गई। अब ये पूरा मामला, या कहें कि पूरा प्लान राखी का यहाँ पर डिकोड हो गया। राखी को लेकर सूत्रों के हवाले से हमने ही आपको बताया था कि वो मैसूर जाने वाली है, होली के दिन को मैसूर जाने के लिए चुना गया है। तो अब इस पर मोहर लगती हुई दिख रही है, क्योंकि राखी सावंत मुंबई तो पहुंच चुकी है और अब आगे का प्लान एग्जीक्यूट किया जाना है। अब इससे भी बड़ी बात, राखी सावंत का मैसूर प्लान ही डिकोड हो गया है, जब खुद एयरपोर्ट पर खुद ही आदिल का नाम राखी सावंत लेने लगी, कहने लगी कि वो आदिल के लिए कितना परेशान है। तो साफ साफ समझ में आ गया कि हुआ क्या है। यानी कहानी का मतलब यह है कि राखी सावंत मैसूर तो जाने वाली है, लेकिन वहां पर आदिल से मुलाकात करने और आदिल के साथ एक नई डील करने की खबर आ रही है। जी हाँ, राखी ने आदिल का नाम लेकर आंसू भी निकाले, क्योंकि राखी कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि राखी रोती भी है तो उसकी भी वजह होती है, और कई बार रिटेक करके भी पेपराजी के सामने रोती है। इसीलिए राखी के आंसू से पता चल गया है कि आगे होने वाला क्या है। यानी कि राखी सावंत मैसूर जाएगी, वहां जाकर आदिल से जेल में मिलेगी, और इस बार नया कुछ हो सकता है, नया कुछ निकल सकता है। राखी सावंत आदिल दुर्रानी के साथ सुलह करने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अंदरूनी खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राखी सावंत वहां पर आदिल के साथ अंदरूनी एक डील कर सकती है, इन हाउस एक बात हो सकती है, और इसमें आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के बीच में पैचअप होने जैसी कुछ बात आ रही है। क्योंकि खबर यह है कि दुबई में राखी को कुछ ऐसा पता लगा है जिसमें आदिल की जरूरत सबसे ज्यादा है, या कहें कि आदिल के बगैर वो काम होने वाला नहीं है, और इसीलिए अपनी जरूरत के लिए राखी सावंत यहाँ पर आदिल को जेल से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। और राखी ने यहाँ पर इसका इशारा भी दे दिया है कि वो आदिल का नाम लेकर रोने लगी थी, और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जल्दी राखी सावंत आदिल दुर्रानी में बड़ा पैचअप हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि राखी सावंत अगर ऐसा करती, यानी कि जेल जाकर आदिल से डील करती या फिर डील करने की कोशिश करती है, तो इस बार आदिल दुर्रानी ही इसके लिए इनकार कर सकता है, मना कर सकता है, क्योंकि आदिल के वकील ने साफ साफ कहा था कि वो अब कानूनी तरीके से ही इस मामले से निपटेंगे, और राखी सावंत इस पूरे मामले को अलग तरीके से आगे लेकर जा रही है। यानी कि राखी सावंत अपने जाल में फंस भी सकती है अगर वो ऐसा करती है तो कुल मिलाकर राखी सावंत के लिए दुधारी तलवार यहाँ पर हो चुकी है। दुबई में कुछ ऐसा पता लगा जो आदिल के बगैर हो नहीं सकता, और आदिल को जेल से बाहर निकालती है तो अपने जाल में फंस जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे होता क्या है, राखी का स्टेप क्या होता है, क्या वो आगे जाकर करती है। तो आप भी इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
तो होली बिल्कुल नजदीक है, होली को लेकर सभी प्लान कर रहे हैं, होली को लेकर सभी की प्लानिंग हो रही है और ऐसी ही कुछ प्लानिंग राखी सावंत के भी तरफ से हो रही है। जी हाँ, राखी भी प्लान कर रही है, लेकिन राखी का इस बार का प्लान कुछ ज्यादा ही डर्टी हो सकता है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। राखी के बेहद करीबी, राखी के साथ घर जैसे ताल्लुकात रखने वाले करीबी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि राखी सावंत इस बार होली के लिए नया प्लान कर रही है और वो प्लान है मैसूर जाने का। जी हाँ, राखी सावंत होली से एक दिन पहले मैसूर जाने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 7 मार्च को राखी सावंत मैसूर जा सकती है और 7 मार्च को ही वहां रुककर 8 मार्च को राखी मैसूर में ही होली खेलने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर हालांकि राखी अभी दुबई में है और दुबई से सीधे मैसूर ना जाकर पहले मुंबई आकर और उसके बाद मुंबई से मैसूर की फ्लाइट पकड़ने की भी बात कही जा रही है। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो एक एक करके आपको बताते हैं, आप भी समझिए। सावंत के मैसूर में होली को लेकर 2 प्लान है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक वहां राखी 2 जगह होली के दिन जाना चाहती है। राखी सावंत मैसूर जाकर सिर्फ अकेले होली खेलेगी ऐसा नहीं है, बल्कि आदिल को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। यही प्लान नंबर 1 है। राखी सावंत दुबई से आकर मैसूर इसलिए जाना चाहती है ताकि आदिल के साथ होली खेली जा सके, होली के दिन आदिल से मुलाकात की जा सके, जहां पर आदिल को रखा गया वहां जाया जा सके और इसके लिए जेल अथॉरिटी से वक्त भी मांगा गया। जी हां, 8 मार्च का रिक्वेस्ट लेटर जेल अथॉरिटी को भेजा गया है और 8 मार्च की तारीख उसमें डली गई है। और सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर आपको बताने की राखी होली के दिन जेल जाकर आदिल से मिलने की कोशिश करेगी और वहां आदिल को रंग लगाने की कोशिश भी करेगी। आगे देखिए, अब ये प्लान नंबर 1 है, तो प्लान नंबर 2 क्या है वो भी देखिए। तो प्लान नंबर 2 है राखी का फिर से आदिल के घर पर जाना और वो भी होली के दिन। जी हां, असली और झन्नाटेदार प्लानिंग है ये। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राखी सावंत 8 मार्च को एक बार फिर से आदिल के घर मैसूर में जाने की कोशिश करेगी और इस बार बहाना होली का ही होगा। होली के हुड़दंग के बहाने राखी सावंत घर के अंदर एंट्री करना चाहती है और फिर घर के अंदर जाकर बहुत कुछ नया करने की प्लानिंग है, बहुत कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो घर के अंदर जाकर आदिल के माता पिता के साथ होली खेलेगी। हालांकि आदिल के घर पर होली खेली नहीं जाती है, लेकिन फिर भी राखी से लेकर बवाल करने को लेकर, बखेड़ा खड़ा करने को लेकर तैयारी में दिख रही है। चाहती है कि होली के बहाने ही सही, लेकिन कैसे भी हो आदिल के घर के अंदर एंट्री ली जाए ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअल कंडीशन है क्या। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी बात ये भी बताने कहें कि यह बड़े अपडेट आपको बता दें कि राखी सावंत फिलहाल दुबई में है और राखी ने भी कहा था कि वो लंबे समय तक दुबई में ही रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पर राखी ने अपनी एक एक्टिंग एकेडमी खोलने का दावा किया है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि राखी सावंत इसी बीच में टाइम निकालकर दुबई से ही मैसूर जाने की प्लानिंग कर रही है। और वहीं प्लानिंग ये भी है कि आखिरी वक्त पर हो सकता है, खुदा न खास्ता, राखी अगर मुंबई ना आ पाई, मैसूर ना जा पाई, तो राखी अपने किसी करीबी को मैसूर भेज सकती है, अपने किसी करीबी को मैसूर में आदिल से मिलने के लिए भेज सकती है, या कहें कि आदिल के माता पिता से भी मिलने के लिए भेज सकती है, उसके घर के अंदर भेज सकती है। हालांकि यहाँ पर लंबे समय से आदिल के वकील, आदिल के करीबी लोग पहले भी आरोप लगाते रहे कि राखी सावंत ने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया, उसकी नजर आदिल के पैसों पर, आदिल की प्रॉपर्टी पर थी और इस बार भी उसी साजिश के तहत आदिल के घर जाने, होली बनाने की प्लानिंग है। तो फिलहाल तो प्लानिंग पूरी हो चुकी है। 7 मार्च की शाम को होली के एक दिन पहले राखी दुबई से आकर मैसूर पहुंच सकती है और फिर 8 मार्च को नया तमाशा खड़ा हो सकता है, नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है, होली के हुड़दंग में बहुत कुछ हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? जब राखी सावंत आदिल को जेल पहुंचा चुकी है, कई गंभीर आरोप लगा चुकी है, तो बार बार आदिल के घर क्यों जाना चाहती, क्यों आदिल के माता पिता से मिलना चाहती? क्या आपको ये सब कुछ सामान्य लगता है या फिर इसमें बहुत कुछ बड़ा गड़बड़ झोल नजर आता है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।